इतिहास वाला जो पार्ट है आपका, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, वो सारा का सारा इन डिटेल कवर करेंगे जिससे आपकी चीजें जो है आसान हो जाए। मैपिंग सेक्शन आपका एक तरह से बढ़िया हो जाए और आसानी से आप बोर्ड में जो 10 मार्क का सेक्शन आता है ना, 10 मार्क का सेक्शन आता है, वो आप आसानी से प्राप्त कर सके। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे मेन चीज क्या होती है आप सभी को पता होना चाहिए, उसकी लोकेशन। और पाकिस्तान की कुछ जगह हैं जैसे कोटदी, चरहूदड़ो, है ना, ये सारी की सारी कहां पर है आपका, पाकिस्तान में। हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। तो भाई आपके लिए मैं एक सीरीज लेके आया हूं। बहुत से बच्चों ने मेरे से डिमांड करी कि सर हमें मैपिंग सेक्शन करवा दीजिए, हमारा मैपिंग सेक्शन थोड़ा सा वीक है। तो हम भाई देखो यहाँ पर ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, और जैसे जैसे अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो ये आगे तो बढ़ती ही जाएगी। बट अगर ये आपको ज्यादा पसंद आ गई तो मैं आपके लिए एक सरप्राइज सेशंस प्लान करूंगा, जो कि एक लंबा मैराथन सेशन होगा, जिसमें हम पूरा का पूरा मानचित्र कर देंगे। बशर्ते आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर नए आए हो तो लाइक कर देना सेशन को, और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो भी आपका तैयारी कर रहा है यूपी बोर्ड के लिए। क्योंकि आपने अगर देखा होगा इतिहास वाला जो पार्ट है आपका, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। यही क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आके लुढ़कते हैं। कैसे लुढ़कते हैं, क्योंकि भाई देखो मानचित्र सभी को याद नहीं रहता है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, सीरीज में चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर में जो भी आपका मैप है वो सारा का सारा इन डिटेल कवर करेंगे, जिससे आपकी चीजें जो है आसान हो जाए। मैपिंग सेक्शन आपका एक तरह से बढ़िया हो जाए और आसानी से आप बोर्ड में वो जो 10 मार्क का सेक्शन आता है ना, 10 मार्क का सेक्शन आता है, वो आप आसानी से प्राप्त कर सके, है ना। मैपिंग सेक्शन देखो मेरा तो बहुत स्ट्रांग था, बट मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा आपको कि अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो ये सेशन देखने के बाद हो जाएगा। इसके साथ साथ हम ये सेशन कंटिन्यू भी रखेंगे। चलिए फिर आगे। तो पहला चैप्टर है ईंटे, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे मेन चीज क्या होती है आप सभी को पता होना चाहिए, उसकी लोकेशन। तो ऐसे याद रखो भाई, मैं आपको हमेशा बताता हूं, एक सेकेंड, हमेशा किसी भी चीज को अगर याद रखना है तो ऐसे याद रखो। देखो एक ऐसा प्लस का साइन बनाओ, है ना। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, आलमगीर। यहां पर आपका आ जाएगा शोरतुगोई। यहां पर आपका आ जाएगा दाइमाबाद। यहां पर आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, गुप्ता-गोंडौर। तो यहां पर ये क्या है, ये आपका आप देखोगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये हड़प्पा सभ्यता की, अगर आपको मतलब पहली चीज तो यही याद रखनी चाहिए। शोरतुगाई कहां है आपका, अफगानिस्तान में। आलमगीर उत्तर प्रदेश में। दाइमाबाद महाराष्ट्र में। शुक्ताकोंडोर कहां है आपका, वो है आपका पाकिस्तान में। ठीक है ना भाई। तो ये आप अगर याद रख लोगे तो आसानी हो जाएगी अभी से आपको। ये 4 चीजें तो याद ही रख लो मैपिंग सेक्शन में, कहीं भी आ जाए। सबसे पश्चिमी जगह कौन सी हड़प्पा सभ्यता की, सबसे पूर्वी जगह, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, तो आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए। याद हो गए। अब चलते हैं इस वाले मैप पे। अब जब इस वाले मैप पे आओगे, है ना, तो देखो आपको कहीं ना कहीं ये दिख रहा होगा। पहले तो ये डायरेक्शन नहीं थी, ये जो लाल पार्ट अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं तो ये बच्चे ये पूरा का पूरा भाग जो है ये है भारत का भाग, है ना। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये रहा आपका मांड जो कि कश्मीर में है। राखीगढ़ी फिर आ जाता है नीचे, राखीगढ़ी, बनावली, है ना, मिथातल। राखीगढ़ी, बनावली, मिथातल। बनावली एक लड़की थी, मतलब मिथातल और बनावली, ये 2 लड़कियों ने राखी बांधी, है ना, कहां पर, हरियाणा में। तो ये तीनों की तीनों जगह आपकी कहां है, हरियाणा में है भाई, है ना। ये तीनों की तीनों जगह कहां पे है, हरियाणा में है। ये याद रखना है आपको, ये चारों याद हो गई होंगी आपको अभी तक, है ना। तो राखीगढ़ी, मिताथल और बनावली, ये तीनों की तीनों आपकी कहां है, हरियाणा में है ना। हरियाणा में तीनों है, आप सभी को पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है क्या, कालीबंगन। कालीबंगन कहां पे आपका, कालीबंगन है आपका राजस्थान में। गमेरी वाला ये है आपका पाकिस्तान में। पाकिस्तान की इतनी याद नहीं रखनी है, भारत के अंदर की याद रखनी है ज्यादा, क्योंकि वही पूछी जाती है।
है ना। मोहनजोदड़ो आपसे पाकिस्तान की एक जगह पूछी जा सकती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। फिर आपका क्या है, यहां पर आ जाओ गुजरात में। गुजरात में जब आप किसी को पैसे दोगे तो अगर आप शुद्ध हिंदी में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, धन लो, धन लो। तो धन लो का क्या मतलब है, ध से धोलावीरा, न से नागेश्वर, ल से लोथल। तो ये तीन जो जगहें हैं, क्षेत्र है, वो आपको याद रखना है, जो कि किससे संबंधित है, आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। धोलावीरा, नागेश्वर और लोथल। रंगपुर भी है, रंगपुर भी इतना पूछा नहीं जाता है, बट ये तीनों पूछे जाएंगे, है ना। और आपसे पूछा जाए कि जो नाव होती थी वो कहां पर आकर खड़ी होती थी, तो आप बोलेंगे लोथल पर आकर खड़ी होती थी। इसे इंग्लिश में डॉकयार्ड भी कहा जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और कौन सा बताना है भाई, और पाकिस्तान की कुछ जगह हैं जैसे कोटदीजी, चनहूदड़ो, है ना। ये सारी के सारी कहां पर है, आपका पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो यहां पर, दड़ो यहां पर भी है, तो ये दोनों पाकिस्तान में मिला देना। पाकिस्तान का अगर मैप दे रखा है तो उसमें कभी कभी पिन पॉइंटर्स भी लगे होते हैं कि कहां पर ये लोकेशन, यहाँ ये लोकेशन है कौन सी, तो आप ऐसे भी बता सकते हो। मोहनजोदड़ो थोड़ा ज्यादा पश्चिम में है और ये थोड़ा पूर्व की साइड है, चनहूदड़ो, ठीक है ना। बालाकोट भी आपकी पाकिस्तान में ही, आमरी भी पाकिस्तान में ही है। तो यहां पर आपकी सारी की सारी चीजें हो गई है कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में, ठीक है। ये वाला सेक्शन जो है वो आपका हो जाता है पूरा का पूरा कंप्लीट। यहां पे इसे धन लो से याद रखना है। हरियाणा में जो तीन चीजें हैं, मीताथल और बनावली, जो हैं दो लड़कियां हैं जो कि राखी बांधेगी कहां, हरियाणा में, है ना। और यहां पर एक रोपड़ नाम से भी होगा, दे नहीं रखा है यहाँ पे, आगे मिल जाएगा आपको, तो आगे देख लेंगे उसे, है ना। और एक ये सुक्ता गेंडोर जो है वो आपका, वो भी पाकिस्तान में है, ठीक है। चले आगे, फिर आ जाते हैं आपका आगे, है ना। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर आपको देखना है तो यहां पर सबसे पहले दम्बसादात कोटदीजी, है ना। कोटदीजी, कोटबाला कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना है। सिसवाल जो है वो कहां पर स्थित है, भारत में स्थित है। सिसवाल कहां पर है, भारत में स्थित है, और कहीं ना कहीं ये क्या है, उत्तरी भारत में स्थित है ना। आमरी नाल आपका पाकिस्तान में है, आमरी नाल आपका पाकिस्तान में है, सिसवाल आपका उत्तरी भारत में है, कोटदीजी आपका पाकिस्तान में है, दमसादात भी आपका पाकिस्तान में है। ये अमूमन पूछा नहीं जाएगा मैप में, बट मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है भाई, ये है आपका दुर्ग और ये है आपका निचला शहर। अब आप बोलोगे सर ये दुर्ग इतना छोटा, निचला शहर इतना बड़ा क्यों? क्योंकि देखो अमीर हमेशा सोसाइटी में कम ही होते हैं। समाज में जब अमीर कम होते हैं तो जाहिर सी बात है उनका क्षेत्र भी कम होगा, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता में, या मैं कहूं मोहनजोदड़ो जो थी, मोहनजोदड़ो में उस सभ्यता को दो भागों में बांट दिया गया। एक था दुर्ग और एक था निचला शहर। दुर्ग में कौन रहते थे भाई, दुर्ग में रहा करते थे अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग रहा करते थे यहां पर, ठीक है। और यहां पर इस निचले शहर में कौन रहते थे, जो भी आपके व्यापारी होते थे। एक मूवी भी आई थी मोहनजोदारो, है ना, वो आपने देखी होगी, बट उसमें बहुत सारी चीजें सही नहीं दिखाई गई हैं, असली तौर पर नहीं दिखाई गई हैं। तो ऐसा रहता था उस समय। अगर बाय एनी चांस मैप में एक बार पूछ ले, भाई देखो बोर्ड्स वालों का कुछ भरोसा नहीं होता है, क्या पूछ ले, है ना। तो मैं इसीलिए ये वाला मैप भी ले आया आपके लिए, आपको आसानी हो देखने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। ये थोड़ा सा विश्व का मैप हो जाता है, क्यों हो जाता है उसके बारे में भी बता देता हूं। तो देखो यहां पर अभी आपने सारी चीजें करी, सारी चीजें पढ़ी, लोथल पढ़ा आपने, सुक्ता गेंडोर पढ़ा, हड़प्पा पढ़ा। अब हड़प्पा का उस समय क्या होता था, व्यापार होता था और अन्य सभ्यताओं से। तो कौन सी सभ्यता थी, एक थी मेसोपोटामिया सभ्यता। आपसे पूछा जा सकता है मेसोपोटामिया सभ्यता कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है, तो आप बोलेंगे दजला और कौन सी नदी है, फरात नदी है। दजला और फरात नदी के बीच में स्थित जो आपकी सभ्यता है वो है आपकी क्या, मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तुर्रान ये रहा, शहर सोख्ता ये रहा, है ना। उरुक या ऊरनगर जो है वो ये रहा, आपका रसाल जनेज ये रहा। तो आप ऐसे थोड़ी चीजें और भी मानचित्र में देख सकते हैं अगर पूछा जाता है तो। वैसे तो कम पूछा जाता है, हमने पहला जो मैप किया है उसी में से सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं।
मेसोपोटामिया, उरूक नगर, दिलमून, टेपोस याहिया, मगान, शहर शौकता, तुर्रान, आल्तीन, डेपो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। डन। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो पहला चैप्टर है उसमें इतने ही ये मैप है ना। तो ये अगर आप ढंग से देख लोगे तो आपकी आसानी और हो जाएगी। और मैं हमेशा हर एक क्लास में आपको एक चीज दूंगा, और वो क्या होगी भाई आपकी, ये देख लो, आपको मैप बनाना सीखना है भारत का। भारत का देखो कुछ इस तरीके से मैप होता है ना भारत का, ठीक है ना। तो इस मैप को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, सीख लो। इसमें राज्य को दिखाने वाली चीजें भी ऐड ऑन कर लोगे तो उत्तर लेखन में ही आपको हेल्प होगी। क्यों हेल्प होगी? क्योंकि जब आप अपना आंसर इस तरीके से साबित करते हो कि देखो आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो मैप पर इस जगह है, एग्जामिनर खुश हो जाता है, और खुश होकर ही 2-3 नंबर तो आराम से दे देता है बढ़ा के। तो वो चीज आपको करनी है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पैटर्न के लिए। डन। धन्यवाद भाई। फिर तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही एक मैपिंग सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, बाय।